चलिए दोस्तों, एक और टॉपिक, दो लाइन के बारे में कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू डिस्ट्रिक्ट लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। पहले हमने पैरेलल देख लिया दोस्तों, अभी परपेंडिकुलर के लिए कौन सी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रहेगी दोस्तों, वो देखना है। ये हमारे पास लाइन है L1, so which is make angle θ1, right? Or another line is we call say L2, and this is make angle θ2, and obviously this is perpendicular. Two lines are perpendicular. So here we know that θ2 is equals to θ1 plus pi by 2. So we know that θ2 is equals to θ1 plus pi by 2, this one. और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई बोले मुझे यहाँ पे L1 डालना है, यहाँ पे L2 लाइन ले ली है, ठीक है, तो यहाँ पे θ2 हो जाएगा, θ1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे θ2 हो जाएगा दोस्तों, इंटरचेंज हो जाएगा। तो आप वहां पे भी लिख सकते हो θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। आप tan ऑपरेट कर दो तो क्या मिलता है, tan θ2 दिस इज इक्वल टू tan ऑफ θ1 प्लस पाई बाई 2। अभी वही हिसाब से यहाँ पे भी आप कर सकते हो। सो दिस इज वॉज पाई बाई 2 रहा तो हमें यूनिट सर्कल के हिसाब से चलिए तो tan का कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड फंक्शन में, और पाई बाई 2 प्लस है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही और कोसेक ही पॉजिटिव है दोस्तों, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है ना। तब आप देख सकते हैं माइनस क्वाड θ1 होगा, ठीक है, और ये होगा tan θ2, ये चीज है दोस्तों। सो दिस इज व्हाट माइनस 1 अपॉन tan θ1, और यहाँ पे मेरे पास है दोस्तों tan θ2। सो दिस इंप्लाइज व्हाट tan θ1 इंटू tan θ2 is minus 1, but here what tan θ1 is m1 and this is what m2 is equals to minus 1, ये चीज है दोस्तों। कब, तो हमारे पास एक कंडीशन हो गई L1 is perpendicular to L2, so if and only if this way, right, that's it, ये चीज है दोस्तों। पहले हमने पैरेलल के लिए बात की थी, अभी ये हमने परपेंडिकुलर के लिए बात की। ये मैंने ये रास्ते से गया हुआ हूं m1 m2 is minus 1, अब इसका भी यूज करो, आंसर विल बी सेम, दोनों सेम आंसर रहेगी दोस्तों। इसीलिए अभी मुझे ऐसा पूछा जाए, दो लाइंस दी है डिस्टिंक्ट और ऐसा पूछा कि प्रूव दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा दोस्तों, दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा और उनका मल्टीपल करके आंसर क्या लाना पड़ेगा, -1, ये चीज है दोस्तों। जब हम पैरेलल की बात करते थे तो तब हम क्या करते थे दोस्तों, दोनों का स्लोप निकालते थे और दोनों का स्लोप सेम है वो दिखाते थे दोस्तों। अभी जब हमें परपेंडिकुलर की बात करनी है तो दोनों का स्लोप तो निकालना ही निकालना है दोस्तों, सिर्फ एक चीज बच गई, दोनों का मल्टीपल करके -1 लाना है, ये है परपेंडिकुलर की कंडीशन दोस्तों। यहाँ पे मैंने अगेन दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है दोस्तों। तो हमारा जो भी सिचुएशन है, पहले हम L1 लिख देते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है 4x - 3y + 7 इज इक्वल टू 0, उसमें से मुझे m1 मिलेगा दोस्तों, -a अपन b के हिसाब से फाइंड आउट करो, -a मीन्स 4, b मीन्स -3, सो आंसर विल बी 4/3। अगेन L2 सेकंड लाइन के बारे में कुछ सोचते हैं। सेकंड लाइन मेरे पास है दोस्तों 3x + 4y + 2 दिस इज इक्वल टू 0, उसमें से मुझे m2 मिलेगा दोस्तों, उसमें -a अपन b निकालो, -a is 3, b is 4, so -3/4, ठीक है। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, m1 into m2, so what we have, m1 is 4/3 into m2, m2 means -3/4, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, we get -1, so therefore m1 m2 is -1 and therefore L1 is perpendicular to L2, ये चीज है दोस्तों। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से ली हुई है, सिर्फ आपको दोनों का स्लोप निकाल दो, दोनों का मल्टीपल कर दो, आंसर -1 ला दो तो आपका क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ये चीज है।
दोनों को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए, दो लाइंस को। अभी एक और एग्जांपल ऐसा है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर दी है और उसमें से मुझे फाइंड आउट दी अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो पहले तो मैंने प्रूव किया कि दो लाइंस, देयर आर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ा, m1 m2 इज -1। बट इन दिस केस जब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर दी है तो मैं m1 m2 इज -1 को लेके साथ में चलूंगा और वो साथ में चलूंगा तभी जाकर मुझे अननोन नंबर्स की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ये चीज है। ठीक है, तो देख लेते यहाँ पे भी L1 बोलेंगे, L1 क्या दिया है मुझे 3x, एक लाइन दी है 3x प्लस 4my प्लस 8 इज इक्वल टू 0, उसमें से मुझे m1 मिलेगा दोस्तों और वो भी माइनस a बाई बी के हिसाब से फाइंड आउट करना है, हमारे पास फॉर्मूला है ही है, माइनस a इज 3 b इज 4m, 3/4m। एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन L2 वो मेरे पास है 3m बाय माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, उसमें से मुझे दोस्तों m2 मिलेगा माइनस a अपन p, दैट मीन्स माइनस a मीन्स यहाँ पे दिक्कत है, देख लो a किसको बोलोगे, y के साथ है वो नहीं, x के साथ जो है वो -9, सो माइनस ऑफ -9 अपन b मीन्स 3m, ये देखना आपको क्लियर रखना है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 9/3m, सो 3/m, ये चीज है दोस्तों। ए बी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स के साथ है उसको ये बोलो, वाई के साथ है उसको ही भी बोलना है दोस्तों, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या करते हैं कई बार वो लोग उल्टा सुल्टा कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, मगर हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे आप वाई का स्टेप पहले लिखा है, एक्स का बाद में लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए बी ए और ए। अभी मुझे क्या दिया हुआ है, L1 is perpendicular L2 be given, that means this implies that M1 M2 -1 लेके मुझे चलना है। So this implies that M1 मेरे पास है -3/4m और M2 मेरे पास है 3/m, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू -1 कैंसल। So this implies that 9/4m square is 1. So what happened? 4m square is 9. So m square is 9/4. So m is plus or minus 3/2. ठीक है ना दोस्तों। ठीक है कि नहीं, बहुत बढ़िया बात हो गई है ना। 3x प्लस 4my प्लस 8, 3my माइनस 9x प्लस 10 a, यस, प्लस और माइनस 3/2, ये चीजें है दोस्तों। तो दैट मीन्स हमारा कंसेप्ट क्या हुआ, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस टू लाइंस एंड मल्टीपल विल बी -1, दैट्स ऑल। हमें यही चीज करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे नजर लगा दो, क्या किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, ठीक है, देख लो।